हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी। आज EMRS पीजीटी मैथ्स PYQ 2023 के टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इसके फोर्थ पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। थर्ड पार्ट आज कर रही हूँ। तो इसके काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करवा दिए उस पेपर के सॉल्यूशन। कुछ एक आधा क्वेश्चन अगर रह गए होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैंने 2023 के सारे क्वेश्चंस पीजीटी मैथ्स के करवा दिए हैं। ठीक है, आप और अदर वीडियोज़ में चेक कर सकते हो। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो लाइनें दे रखी हैं, इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। तो सबसे पहले आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आप इसको आगे सॉल्व ही नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो इसको आपको खुद से याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैं मॉड्यूलस लिख रही थी पर लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसको क्या करते हैं, ऐसे मॉड्यूलस B1 क्रॉस B2 लिखते हैं। ठीक है, और होल मॉड्यूलस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये फॉर्म दे रखी है उन्होंने किसकी, लाइन की, कार्टेशियन फॉर्म ही है। अगर ये फॉर्म दे रखी है तो आपको क्या करना है, उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ आपको क्रॉस दिख रहा है। ठीक है, तभी ये शॉर्ट आउट होगा। तो मैं इसको क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अपने लिए लिख दूंगी कि जो L1 है उसको हम A1 प्लस लैम्डा B1 कहते हैं, और L2 को हम कहते हैं A2 प्लस लैम्डा B2 कहते हैं। अब इसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, देखो A1 जो होता है ना, वो A1 हमारा ये वाला पार्ट होता है। ये जो नंबर दिए है ना, ये पार्ट होते हैं। इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम लिखते हैं माइनस का आयोटा, फिर माइनस का 2J, और माइनस का K। ठीक है, प्लस लैम्डा, और B1 नीचे वाले नंबर्स होते तो 3I प्लस का J और प्लस का 2K, ये वाले हो गए। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको पता होगी तो x माइनस का कोई नंबर x माइनस का a अपॉन में, और l लिख देती हूँ मैं, है ना। उसको हम डिसीज भी कहते हैं। तो l ऐसे होती है इसकी वैल्यूज। तो ये माइनस में होता है, इसलिए जब भी ये प्लस हो तो हमें माइनस खुद से लिखना पड़ता है। ठीक हो क्या, या आप x माइनस का a अपॉन b कह सकते हैं, A1 अपॉन B1 कह सकते हैं। ठीक है, और y माइनस का A2 अपॉन में B2 कह सकते हैं, और z माइनस का A3 अपॉन में B3 कह सकते हैं। तो ये लाइन की इक्वेशन है। तो इसमें से ये जो B1 B2 B3 होते हैं ना, ये रियल में बीजी होते हैं। ठीक है, हमने ये b बना दिया इसका, और ये A1 A2 A3 करके हमने इसके पार्ट्स लिख दिए। ठीक हो गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करें हम, इसमें इसी में L2 भी कर देते हैं। तो L2 के लिए देखोगे आप क्या लिखोगे, 2I माइनस का J 2J, और प्लस का 3K हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में लैम्डा आयोटा प्लस 2J प्लस का 3K होगा। राइट, L1 L2 दो चीजें आ गई हैं। अब यहाँ पुट कर दो, तो मैं डायरेक्टली करने की कोशिश करूंगी। A2 माइनस A1 करो, देखो ये A2 है, ये A1 है, सब्ट्रैक्ट करो। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, माइनस का -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3I। ठीक है, दूसरे में से क्या है, माइनस का 2 है, उसमें से प्लस का 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 में से माइनस का 1, ये प्लस का 4K आ रहा है। ठीक है, आपको करके देखना है इसको। अब B1 क्रॉस B2 तो मुझे निकालना पड़ेगा ना सेपरेटली, तो वो निकाल रही हूँ मैं। क्या, IJK लिख दो फटाफट से, और यहाँ लिखेंगे हम 3 1 2, और नीचे लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो I को छोड़ करके ये कितना रखा, माइनस का 1, माइनस का J है, फिर हाइट करो, 3 3 जा 9, माइनस का 2 7 हो रहा है, और प्लस का के कितना रहा है, 3 2 जा 6, माइनस का 1 5K आएगा। तो कितना आ रहा है, ये माइनस का I माइनस का 7J और प्लस का 5K आ रहा है। ठीक है, अपॉन में इसका जो है मॉड्यूलस क्या होता है, इन सब का स्क्वायर करके रूट निकाल दो, तो ये हो जाएगा 1। इसका कोफिशिएंट का 1 -1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और प्लस 5 का 25। तो देखो इसका एक आसान तरीका तो मैं आपको यहीं से आंसर बता देती हूँ। नीचे से क्या आ रहा है, ऐड 75 आ रहा है, रूट का 75 आ रहा है, तो आधा क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया। या तो ये होगा, लेकिन अगर न्यूमरेटर 0 होगा तो पूरा ही 0 आ सकता है। तो अब हमें केवल इसको और इसको चेक करना है। अब देखो, इसमें मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3। जे कुछ है नहीं तो के की के से करो तो कितना आएगा, 20। तो ये हमारा आ रहा है 17/20।
5√3, जो कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस। एक ऐसी लाइन है जो कि इस पॉइंट से होते हुए जा रही है, तो ये होगा इज इक्वल्स टू y+3 और इज इक्वल्स टू z-5। और वेक्टर क्या है, मैंने क्या कहा था, ये जो डिनोमिनेटर होता है ना वो a+λb, ये b जो होता है उस पॉइंट का, उस लाइन का पैरेलल वेक्टर होता है, इसी को तो कहते हैं ना, तो वो डिनोमिनेटर आता है। तो डिनोमिनेटर बना दो इसको 1 3 -4। ठीक है, अब आपको देखना है इनमें से कौन सा पॉइंट जो है इसमें लाइन में लाई कर रहा है, तो कौन सा कर रहा है वो लाइन में, आप सब रख के देखना, मैंने ऑलरेडी रख चुकी हूँ, मैं इनको देखोगे आप तो ये कोई लाई नहीं कर रहा है। एक एग्जाम्पल चलो दे देती हूँ, आप इसमें ये फर्स्ट वाला ही रखो, कितना आएगा -2 -2/1। ठीक है, दूसरा आएगा 3+3/3। आप इन दोनों को देखो, क्या ये इक्वल है, नहीं, तो ये लाई नहीं कर रहा, केवल कौन सा लाई कर रहा है, फोर्थ वाला लाई कर रहा है। आपको मैं प्रूफ के साथ बताती हूँ कि फोर्थ वाला लाई कैसे कर रहा है। देखो, 3 - 2/1 है, और फिर 0+3/3 है, इज इक्वल टू 1 - 5/4 है। आप सब में देखोगे वैल्यू 1 1 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी एंगल बिटवीन दी लाइन्स, और लाइन दी हुई है उन्होंने, क्या है, 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू -z है। ठीक है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन दी है 6x इक्वल टू -y इक्वल टू -4z। अब देखो, मुझे क्या पता है कि जो एंगल होता है ना, एंगल, एंगल का एक फॉर्मूला होता है, यही लिख देते हैं चलो। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, a1 a2 b1 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में रूट का a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और प्लस सॉरी मल्टीप्लाई है रूट का a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, ये नहीं है तो हम इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये जो लाइन है ना, आप क्या करो, इनके कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म जो भी हैं उन कांस्टेंट टर्म का एलसीएम निकालो, डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2x/6 इज इक्वल टू 3y/6 इज इक्वल टू -z/6। दूसरी जो लाइन है वो है 6x, उसमें भी आप 12 से 4 और 6 का जो एलसीएम होता है वो 12 होता है, इज इक्वल टू -y/12 और -4z/12। ये कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो, x/3 y/2 और z/-6 लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे x/2 y/-12 और z/-3 लिखेंगे। ठीक है, अब यही आपका a1 होता है, ये b1 होता है, ये c1 होता है, ये a2 होता है, ये b2 होता है, ये c2 होता है। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 कितना होता है 6। ठीक है, 24 और 18 अपॉन में समथिंग, देखो कुछ भी ये वैल्यू आ रही है आप लिख दो, चलो कितना हो रहा है, 3 3 9 2 2 4 36। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 2 4 144 और 9, ये वैल्यूज है। ठीक है, हमें वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है ये ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर जो है 0 बन रहा है, तो 0/λ कुछ भी ये नंबर है वो कितना आता है, 0 ही आता है, तो cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा कितना होगा, 90 तो होगा, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ रैंडम वेरिएबल x हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसने। ठीक है, फॉर एन इवेंट e इज इक्वल टू x इज अ प्राइम नंबर, तो x प्राइम नंबर है और x दे रखे हैं, तो इसमें से कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे, एक तो ये होगा 2, एक 3 होगा और एक 5 होगा, है ना प्राइम नंबर, और एक 7 भी होगा प्राइम नंबर, तो ये चार वैल्यूज हैं। ठीक है, एंड f जो है लेस देन कितना है, 4 है, तो लेस देन 4 को मैं सर्किल कर देती हूँ। लेस देन 4 कौन है, एक ये भी है और ये भी है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, तो देखो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का एक फॉर्मूला हमें पता है इसका, कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होता है। अब कहीं से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल दो,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ई मतलब प्राइम नंबर, कौन कौन से थे प्राइम नंबर, 2, x इज इक्वल्स टू 2, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 7। रखो इसको, 2 की कितनी है 0.23 है, 3 की कितनी है 0.12 है, और 0.205 की है, और 0.07 है, जिसे रखो 0.23, 0.12, 0.20 और 0.07 है। अब देखो कितना, 7 और 3 10 और 2 12, एक 2 और 2 4 और एक 5 और एक 6, ठीक है, 2 2 4 और 5 6, हाँ। तो ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपके पास 0.62 आ रहा है, समझ आया इतना। अब नेक्स्ट देखते हैं, कहीं से पी एफ निकाल दो, तो पी एफ क्या था, लेस देन 4, तो लेस देन 4 कौन है, x इज इक्वल्स टू 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। रखो 0.15 प्लस 0.23 प्लस 0.12, तो अब इसमें 0.23 0.15 भी ऐड कर दो, तो 5 और 3 कितना होता है, 8 9 10 हो गया, पावर 1, तो 2 3 4 5 आ रहा है, तो मतलब ये आ रहा है आपके पास 0.50। अब क्या बचा देखो, अब हमारे पास बचा इंटरसेक्शन। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं देख रहे हो आप, इसमें अगर मैं आपको बताऊं इंटरसेक्शन की बात बताएं आपको, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, पी इंटरसेक्शन एफ दोनों में कॉमन, एक तो ये 2 है और एक 3 है, बस दो ही है, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3। कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, 0.23 है, प्लस 0.12 है, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा 0.35, हाँ 35 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपनी इक्वेशन में पुट करना है, तो रखो 0.62 प्लस 0.50 माइनस का 0.35, तो अगर मैं क्या करूं, 0.50 में से 35 सब्ट्रैक्ट करूं तो आपको पता ही है कितना आएगा, 0.15 आएगा, आएगा। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम कि ये 0.62 प्लस 0.15 आया विच इज इक्वल टू 0.77, आंसर 2 इज करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, if the vectors ABC form the sides of BC, CA and AB, right, देखो सबसे पहले तो आप एक ट्राइंगल बना दो ABC रिस्पेक्टिवली कह रहे हैं, तो इसका मतलब आपको सीक्वेंस ध्यान रखना होगा, BC, सॉरी ये है A, ये है B और ये है C, उन्होंने कहा BC जो है आपका A है, CA जो है B है, और AB जो है वो C है। तब कौन सी कंडीशन इसमें होती है, ठीक है, वेक्टर्स हैं ये सारे के सारे, क्या है, वेक्टर्स हैं। तो आपको पता है अगर ये ट्राइंगल है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हमेशा जीरो होता है, ठीक है। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी में कोई भी इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, जैसे मैंने सी के साथ निकाला तो क्या होगा, ए क्रॉस सी हो गया, फिर प्लस बी क्रॉस सी होगा, फिर क्या होगा, सी क्रॉस, सॉरी, प्लस का सी क्रॉस सी होगा, इक्वल्स टू जीरो। आपको पता है सी क्रॉस सी हमेशा जीरो होता है, तो क्या बच गया आपका ए, क्या है बोला, सी क्रॉस सी या ए क्रॉस सी हमेशा जीरो होता है। तो ए क्रॉस सी है ना, हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस सी। इसको करेक्ट करना है तो मैं क्या इसको एक सीक्वेंस बनाना है, तो मैं क्या इसको माइनस का सी क्रॉस, नहीं सॉरी,
ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा। इसको जब मैं वापस से इसको क्या करूंगी, इंटरचेंज करूंगी, तो ये सी क्रॉस ए बन जाएगा। तो देखो कहीं पे सी क्रॉस ए है, सी क्रॉस ए है, और बी क्रॉस सी, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब यही इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, राइट। तो आपका ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इफ अ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, इस पॉइंट से कोई कर्व जो है वो पास होते हुए जा रहा है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो क्या है, 1 + xy dx इज इक्वल टू एक्स dy है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy/dx, इसको dy/dx, और इस x को दूसरी साइड ले जाओ, y/x 1 + xy। ठीक हो गया। अब जो ये दोनों टर्म है ना, एक ये है और एक ये टर्म है पूरा, ये दोनों के दोनों क्या है, 1 1 डिग्री के हैं, नीचे भी 1 डिग्री का ये हो रहा है। तो एक होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। तो मैं क्या इसमें x इज y इज इक्वल्स टू वी एक्स रख सकती हूँ, रखो। तो dy/dx, देखो dy/dx की वैल्यू कुछ आती है, क्या आ जाएगी, v को छोड़ के x का डिफरेंशिएशन, x को छोड़ करके dv/dx। तो क्या हम इसकी जगह लिख दें, लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, v + x dv/dx इज इक्वल्स टू, इसकी प्लेस पे क्या रखें, तो y/x v होता है, और 1 + एक्स वाई तो कुछ होता नहीं है, तो एक्स वाई की जगह वी एक्स जरूर होता है। ठीक हो गया। अब देखो क्या करेंगे हम, v + x dv/dx है ना, ये v हो गया, प्लस इसको हम v²x² लिख सकते हैं। इस v से ये v कैंसिल हो गया, इस x से एक पावर कैंसिल हो गई, तो कितना बच गया, dv/में v² और x dx हो गया। इंटीग्रेट कर दो साथ साथ, तो क्या आएगा, देखो v की पावर -2 + 1 में -2 + 1, यही तो इंटीग्रेशन होगा इसका। तो वो कितना आ रहा है, v की पावर -1 में -1, राइट, इज इक्वल टू x²/2 प्लस का c। v की जगह जो है अपनी जो वैल्यू है इसकी वो पुट कर दो। ठीक है, ये वैसे ऐसा आएगा ना, 1 में माइनस का v, ये होगा x² + 2 + c, ये होगा। v की जगह वैल्यू पुट करो, तो v की जगह हम y/x रखेंगे, तो x/y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x²/2 + c, यही सॉल्यूशन होगा। लेकिन हम इस सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशन दे रखी है, उन्होंने कहा ये जो कर्व है ना, ये 1 - 1 से जा रहा है, मतलब ये x है, ये y है, पुट करो इसको, x की जगह 1 रखो और y की जगह -1 रखो, x की जगह 1 रखो। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है, 1 1 1 इज इक्वल्स टू हाफ प्लस सी। आप इसको देखेंगे ना, इसको दूसरी साइड लेकर के आ जाओ, तो 1 - ½ इज इक्वल्स टू सी आ रहा है, देखेंगे सी की वैल्यू आ गई हाफ। ठीक है, अब जो आपके पास y निकल के आया है, अब उस y को देखो क्या था वो y। अगर हम इस y को ध्यान से देखें, तो y यही तो y है ना, माइनस का x/y इज इक्वल टू x²/2 प्लस c था। यहाँ से y निकालने की कोशिश करो, तो मैं क्या करूंगी, माइनस का x में x²/2 प्लस c ले लूंगी और इधर y ले लूंगी। अब सबकी वैल्यू रख दो, x वैल्यू निकालनी -½ पे, तो -½ मतलब +½ ये हो जाएगा, अपॉन में 1/4 प्लस का हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये y हो रहा है, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2, और ये हो जाएगा आपका कितना, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, हाँ 1/2, इसको यहीं पे रहने दो अभी, यहाँ से हाफ कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1/4 + 1, इस हाफ से ये हाफ कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास 4/5,
4/5 मतलब लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। All the students of a class performed poorly in mathematics. The teacher decided to give grace marks to each of the students. Which of the following statistical measure will not change even after the grace mark were given? एक एक स्कूल की बात हो रही कि कुछ जो सारे स्टूडेंट्स थे उनके बहुत ही गंदे मार्क्स आए, तो फिर टीचर ने क्या किया, 10-10 ग्रेस मार्क्स सबको दे दिए। तो वो कह रहे हैं इनमें से कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें कि कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, जो या स्टैटिकल मेजर है इसमें से कौन सी चीज चेंज नहीं होगी। तो हमेशा याद रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कभी भी चेंज नहीं होता, बाकी सब चीजें ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है। तो अकॉर्डिंगली दैट कैन बी चेंज्ड, हो भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एविएशन कभी चेंज नहीं होता है एनी कंडीशन। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट बाय अ shooter, if the probability of hitting a target by a shooter in any shot is 1/3, then the minimum number of independent shots at the target required by him so that the probability of hitting the target at least once is greater than 5/6। इसका मतलब वो क्या करे ये देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये let number of shots, let number of independent shots required by him, ऐसे लिख देते हैं, required by him is equals to n है सपोजिंगली, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, जो हिटिंग अ टारगेट बाय शूटर इज 1/3, तो नॉट हिटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग अ टारगेट बाय अ शूटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 - 1/3 विच इज इक्वल्स टू 2/3। So in n shots the probability, so in n shots the probability of not hitting a target by a shooter इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2/3 होल टू द पावर n। अब उन्होंने कहा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 5/6। जो वो हमेशा हिटिंग द टारगेट कह रहे हैं, नॉट हिटिंग द टारगेट जो होगा वो हमेशा 5/6 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 5/6 से। तो देखो ये कंडीशन आई, नॉट हिटिंग द टारगेट। सो इन n shots the probability of hitting the target is equals to 1 - 2/3 which is equals to also equals 1 - 2/3 whole to the power n। And according to the question, 1 - 2/3 whole to the power n is greater than 5/6, राइट। तो अगर मैं 1 को दोनों तरफ इंट्रोड्यूस कर दूं, 1 को दोनों तरफ इंट्रोड्यूस कर दूं तो 5/6 था, ये 1 था ना, पॉजिटिव 1 है, तो मैं -1 कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी -1 करना पड़ेगा। तो ये कितना रहा, माइनस का 2/3 होल पावर n इज इक्वल्स टू, आप यहाँ देखेंगे तो ये माइनस का सॉरी ग्रेटर देन कितना आएगा, माइनस का 1/6 आएगा। ठीक हो गया, माइनस का 1/6 आएगा। अब हमें पता है जैसे हम माइनस दोनों तरफ, तो इसकी जो n की वैल्यू होगी ना, इसमें लीस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कह लो, वो लीस्ट वैल्यू इसकी 5 होगी। अब देखो रीजन क्या है इसका, आप इसमें रख करके देखो,
अब 2 ही रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4/9 होगा। आपको पता है इसकी जो वैल्यू है वो 0.16 के अराउंड आएगा। आएगा ना, 6 6 36, ठीक है, इतने समथिंग आएगा ये। आप इसी में ही देखोगे तो ये कितना आ रहा है, 9 1 जा 9 तो नहीं होगा, 0.0 हो जाएगा। और 9 कितने जा होता है ये, 40 ना, तो 40 होगा, 4 9 जा 36, तो ये 0.4 समथिंग आ रहा है। वैसे आप 3 को करके देखो, ये हमेशा 4 के बाद ही आपको 1 पॉइंट समथिंग में आएगा, 4 में ही ये 1 पॉइंट समथिंग में आएगा। और जो है 0.17 आ रहा है आई थिंक 4 करने पे। और ये वैसे लाना कितना है हमें, 0.16, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लीस्ट वैल्यू n इक्वल्स टू 5 होगी इसकी, ठीक है। आप इसे करके भी देख लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो इसका डिवाइड dx निकालना है किसी पॉइंट पे। देखो मॉड्यूलस दिया होगा, कोई पॉइंट दिया हो तो बहुत आसान होता है, क्योंकि मॉड्यूलस क्या है, जिसे मॉड ऑफ एक्स, इसके दो फंक्शन होते हैं, -x और +x। -x होता है जब ये लेस देन इक्वल्स टू जीरो, इक्वल तो नहीं कहेंगे, जब ये लेस देन जीरो होता है तब होता है, और x इज ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो तब ये पॉजिटिव होता है। तो 2 एक पॉजिटिव नंबर है। अब इस 2 को रखने पर अगर ये पॉजिटिव दे रहा होगा तो डेफिनेटली वैल्यू पॉजिटिव आएगी। देखो 2 - 1 पॉजिटिव, 2 माइनस, नो, 2 माइनस का 3 नेगेटिव, तो इसमें एक वैल्यू आएगी। देखो क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी आपके पास कितनी, जो फंक्शन आएगा उसका पहला वाला तो पॉजिटिव है तो ये x - 1 आ जाएगा, दूसरा वाला नेगेटिव है तो ये क्या आएगा, नेगेटिव का, है ना, या 3 - x हो जाएगा। सिंपल ऐसे कर देते हैं। अब आप इसका डिवाइड बाई dx करेंगे तो x का कितना होता है, 1, ठीक है, ये तो जीरो का, ये भी जीरो का, फिर माइनस का 1 विच इज इक्वल टू जीरो, तो आपका ये फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन बता रहा है आपको, तो मैं थोड़ी देर के लिए आई लिख देती हूँ। आई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन में 1 + 2 साइन एक्स कॉस एक्स है। इसको करने का देखो क्या तरीका है, अगर मैं इसको करूँ तो इसको करने का क्या तरीका हो सकता है। तो आप इसमें क्या करो, आई इज इक्वल्स टू, मैं मुझे जो तरीका पता है, मेरे को ये पता है कि cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos² x - 1 होता है। यहाँ पे x है तो x/2 हो जाएगा, ये x इज इक्वल्स टू 1 + 2 साइन एक्स प्लस का, इसको मैं क्या लिख दूँ, कॉस 2 cos² x/2 -1, ये से ये कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करूँगी, dx इसको भी कैंसिल तोड़ूंगी तो इसे 2 sin x/2 cos x/2 लिख सकते हैं हम। और यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस का 2 cos² x/2 है। अब मैं क्या करूँगी ना, इसको भी कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, इसको भी अगर मैं कॉमन ले लूँ, किसको, 1/2 cos²x/2 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना बच जाएगा, dx अपॉन में कितना बच रहा है, 2 tan x/2 +1 बच रहा है, ठीक है। अब आप देखो कि ये और क्या हो सकता है, तो देखो ये बन रहा है आपके पास i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, सॉरी, ऊपर मैं अगर लिखना चाहूँ ना तो मैं ये लिख सकती हूँ क्या, यहाँ से 1/2 भी बाहर ले लो, अंदर बच गया इंटीग्रेशन sec² x/2 dx अपॉन में 1 + 10 x/2, 2 tan x/2 है, ठीक है। 1 + 2 tan x/2 को आप t ले लो तो ये जगह 2 sec² x/2, फिर x/2 का फिर से दोबारा से होता है 1/2 dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये बच गया आपका, तो इसकी जगह मैं क्या dt लिख सकती हूँ, तो यह जगह i 1/2 dt अपॉन में t, तो ये आ रहा है हाफ लॉग, लॉग और t है, t की जगह क्या है, 1 + 2 tan x/2, आपसे यही पूछा था उन्होंने, प्लस c भी लिखना चाहो तो लिख देते। क्या है इसमें, k पूछ रहा है तो k क्या है आपका, हाफ है, तो यही आपकी वैल्यू हो गई। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।